नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हिमाचल, गुजरात और दिल्ली एमसीडी के चुनाव के एग्जिट पोल आ गए। बीजेपी बहुत बम बम है क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल में गुजरात में एक तरफा जीत दिखाई जा रही है। खुश होना भी चाहिए कि गुजरात मतलब 2024 का प्लेटफॉर्म, गुजरात मतलब मोदी जी और शाह का भविष्य, गुजरात मतलब अंबानी अडानी जी का भविष्य। और गुजरात अगर हारते तो पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के नेतृत्व पर साख पर सवाल खड़ा होता। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल के नतीजे सही होंगे, इस पर भी आज विवाद हो रहा है। 4PM गुजरात के स्थानीय संपादक है मयूर जानी। आप देख ही रहे हैं, हम लोग लगातार उनके साथ डिबेट करी, वो गए मौके पे बातचीत करी। उनका कहना यह है कि जो 10-12% कम पोल हुआ है तो वो अभी भी इन एग्जिट पोल के बावजूद भी उनका मानना था बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे हैं दर्शन देसाई जी, अहमदाबाद रहते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम बड़े संस्थानों में काम किया, फील्ड में थे। आज भी मैंने उनको फोन किया, उनका भी कहना था कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है। अब मैं गुजरात गया नहीं, मैं गुजरात में इन दो बड़े पत्रकारों को जानता हूं, दोनों का मानना था कि बीजेपी के लिए अभी भी आसान नहीं मान रहे हैं इन एग्जिट पोल के बहाने के बाद भी। एग्जिट पोल क्या है, मैं मोटा मोटा आपको सारे चैनल का एक साथ बता देता हूं। आज तक ने कहा है कि बीजेपी को 129 से 151 सीटें आ सकती हैं, मतलब जितनी सीटें कभी नहीं आई बीजेपी को उतनी आ सकती हैं गुजरात में। कांग्रेस को ये मान रहे हैं 16 से 30 सीटें मान रहे हैं और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें। ये आकलन है आज तक का। एवीपी सी वोटर्स कह रहा है कि 128 से 140 सीटें बीजेपी को, 31 से 43 कांग्रेस को और 3 से 11 आम आदमी पार्टी को। रिपब्लिक टीवी कह रहा है 128 से 148 बीजेपी, 30 से 42 कांग्रेस और 2 से 10 तक आम आदमी पार्टी। टाइम्स नाउ का मानना है कि 139 सीटें बीजेपी की, 30 सीटें कांग्रेस की और 11 सीटें आम आदमी पार्टी की। इंडियन न्यूज का कहना है 117 से 140 बीजेपी, कांग्रेस 51 से 34 और आम आदमी पार्टी 13 से 6। जी न्यूज का मानना है 110 से 125 बीजेपी, 45 से 60 कांग्रेस, 1 से 5 आम आदमी पार्टी। न्यूज 24 का कहना है 150 सीटें, 150 बीजेपी, कांग्रेस सिर्फ 19 और आम आदमी पार्टी 11। इंडिया टीवी का कहना है 111 12 से 121 बीजेपी, 51 से 61 कांग्रेस और 4 से 7 आम आदमी पार्टी। मतलब लगभग सभी का मानना यह है, सारे बड़े एग्जिट पोल का मानना है कि बीजेपी गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अब मैं बाकी तो कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं आज जब लाइव कर रहा था और लगातार 3-4 घंटे हम लोगों ने लाइव किया तो मयूर जानी जुड़े थे गुजरात से। उन्होंने लाइव में आज भी कहा कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं स्पॉट पे गया, लोगों से बात की, संवाद किया और ढेरों लोगों से बात करी और इतना ज्यादा 10-12% कम पोल हुआ तो मैं मान नहीं सकता कि बीजेपी को इतना लहर है। इतनी लहर होती है तो दिखता है, बस सड़कों पे जन सैलाब, हर आदमी तारीफ करता है, यहाँ हर आदमी आलोचना कर रहा है, तो इतनी लहर कैसे हो सकती है, ये मयूर जानी का कहना है। लेकिन चूंकि मैं गया नहीं थी, मैं भी कुछ आकलन कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये डाउट तो पैदा हो रहा है, मयूर जानी अभी भी इतना दावा कर रहे हैं, दर्शन देसाई जी कह रहे हैं, तो दावा तो हो रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए सुखद संदेश ये है कि वो अब शायद राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, बड़ी बात है। उधर हिमाचल प्रदेश में सभी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस वहां पे आराम से सरकार बना लेगी, लेकिन यहाँ भी थोड़ा मामला पेच फंस रहा है। जो आज एग्जिट पोल आए हैं उसमें आज तक का मानना है कि बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40, यानी आज तक के मुताबिक शायद कांग्रेस सरकार बना लेगी। एवीपी कह रहा है बीजेपी 33 से 41, कांग्रेस 24 से 32, यानी एवीपी के मुताबिक यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। रिपब्लिक 34 से 39 बीजेपी को और 28 से 33 कांग्रेस को। रिपब्लिक के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। टाइम्स नाउ बीजेपी को 38, कांग्रेस को 28। इंडिया टीवी बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 26 से 31। इंडिया न्यूज 32 से 40 बीजेपी को और 34 से 27 कांग्रेस को। और जी न्यूज बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 20 से 25। न्यूज 24 बढ़िया है चैनल, वो दोनों को बराबर बराबर दे रहा है।
लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा बहुमत जो है वो लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके अलावा दिल्ली के एमसीडी चुनाव में लगभग सभी मान रहे हैं कि एक तरफा जीत होगी केजरीवाल की। तो ये मोटा मोटा एग्जिट पोल है। मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली में चुनाव था, शुरुआत के दौर के बता रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था। तो ये जो एग्जिट पोल करने वाले लोग होते हैं ये भी यहाँ पे बैठे हुए थे। जो पत्रकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये भी दिल्ली में रहते हैं। ये भविष्यवक्ता जो आज बैठे हुए थे चैनल पे ये भी दिल्ली में रहते हैं। चाय पीते, कॉफी पीते, गली गली घूमते हुए लोगों से बात कर रहे थे और सब एग्जिट पोल कह रहे थे कि बीजेपी में और केजरीवाल में बड़ा मुकाबला, बहुत कड़ा मुकाबला, कह नहीं सकते किसकी सरकार बनेगी। कोई 32%, कोई 33%, इस तरह वोट दे रहे थे। और इस एग्जिट पोल के बाद जब नतीजे आए तो बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। एक कार्टून बना के एक स्कूटर पर बैठ के 3 जा रहे हैं और लिख के आया बीजेपी। वो कहाँ वो कड़ा मुकाबला दिखा रहे थे। और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ। यूपीए सरकार, एनडीए सरकार, वाजपेयी जी के समय में दिखा दिया कि एनडीए बहुत बहुमत से आ रही है, आ गई यूपीए। तो एग्जिट पोल पे बहुत ज्यादा यकीन आप करें या ना करें, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे भी आज कंफ्यूज हो गया। 4PM की गुजरात की टीम, दर्शन देसाई जी, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को आसान नहीं है, और एग्जिट पोल कह रहे हैं सब के सब लहर चल रही है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजय शुक्ला जी, वो जो है उनका कहना ये है कि ये जानबूझ के इसलिए किया गया है कि कुछ ईवीएम चेंज कर ली जाती हैं। ये भी बड़ा आरोप लगता है। और पहले ये जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, इनको सर्वे के जरिए जनमानस में ये संदेशा पहुंचा दिया जाता है कि इतनी सीटें आ रही हैं, जिससे सीटें आ जाए तो लोगों में ये कन्फ्यूजन हो, यार हम तो वोट डाल के आए नहीं थे, वोट आ कहाँ से गए। तो लोग जो मयूर जानी को मिल रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मयूर जानी कॉन्फिडेंस में है, आसान नहीं है। अगर वो डिब्बे ही चेंज हो जाएंगे, ईवीएम चेंज हो जाएगी तो कैसे आ जाएगा, ये अजय शुक्ला जी का कहना है। इस बीच में विदेश से एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक मुझे मैसेज भेजा, एक प्रॉम्प्टेड मैसेज भेजा, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई कितनी होगी। उन्होंने कहा, इफ द एग्जिट पोल शो द रियलिटी स्टॉक मार्केट विल नोज डाइव टू, दे हैव टू स्क्वीप दिस अप टिल रियल रिजल्ट कम इन, देयर पीपल विल मेक मनी इन नेक्स्ट 2 days and upswing the market and then short the market on the day of result। मतलब अगर ये जो एग्जिट पोल है इसके बाद में कल से मार्केट बम बम होगा, पैसे निवेश किए जाएंगे और रिजल्ट वाले दिन पैसे निकाल लिए जाएंगे। एग्जिट पोल कुछ भी हो सकता है। तो ये शेयर मार्केट के लोगों का खेल है, ऐसा एक विदेश में रहने वाले भारतीय ने भेजा। बहुत विद्वान है, बहुत योग्य है। तो मैं कह नहीं सकता कि क्या ये सट्टा बाजार का भी खेल हो सकता है। कल निगाह बनाए रखिएगा आप भी अडानी जी और रिलायंस जी के शेयर पे। अगर ये दोनों शेयर बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, सावधान रखिएगा। और रिजल्ट वाले दिन देखिएगा इन दोनों शेयरों के ऊपर ऊपर नीचे क्या होता है। हजारों करोड़ों का खेल हो जाता है एग्जिट पोल के चक्कर में। तो आप फंसीएगा मत, जरा सावधान रहिएगा। हो सकता है ये एग्जिट पोल कभी कभी शेयर मार्केट से हजारों करोड़ के कमाने के लिए भी कराए जाते हैं, रिजल्ट कुछ और भी आ सकते हैं। तो ये रही मोटी मोटी बातें। 8 तारीख को सबको इंतजार रहेगा, हम लगातार लाइव करेंगे। और ये बात तो ठीक है कि बहुत ज्यादा मेहनत की। मोदी जी से एक चीज तो सबक सीखी जा सकती है, इस उम्र में, अच्छी खासी उम्र है, और गुजरात का चुनाव जिस तरह उन्होंने लड़ा, और 48 घंटे में, 24 घंटे में 2 रोड शो लगातार रैलियां, ये अच्छी बात है। बीजेपी हर चुनाव इतनी मेहनत के साथ लड़ती है, तमाम मुद्दे गायब कर देती है। नौरबी के पुल का हादसा, इतने लोग मर गए, मुख्य अभियुक्त पकड़ा नहीं गया, तमाम मुद्दे थे। लेकिन अगर बीजेपी इतनी ही सीटें लाती है तो इसका मतलब यह है कि बहुत लोगों के प्रति आसक्ति बहुत है बीजेपी में। और देखना ही होगा, 8 तारीख पे निगाह बनाए रखिएगा, हम भी निगाह बनाए रखेंगे। इस बीच में कोई अपडेट आएगा तो आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM गुजरात का चैनल, खास तौर से देखिएगा। 4PM गुजरात लॉन्च किया है, और नेशनल चैनल यही है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी यूपी की खबर देखनी है तो 4PM यूपी, और बिहार की देखनी हो तो 4PM बिहार जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।